हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। एमए फाइनल की ज्योग्राफी में अर्बन ज्योग्राफी, ये आपका जो अर्बन ज्योग्राफी का पेपर है वो पेपर संख्या 9 है। यानी कि 3 पेपर है वो आपके ऑप्शनल है, मतलब कंपलसरी है, और चौथा पेपर है जिसमें आप अर्बन ज्योग्राफी ले सकते हैं या पॉपुलेशन ज्योग्राफी ले सकते हैं। तो अर्बन ज्योग्राफी का टॉपिक है जिसमें आज अपन चर्चा करेंगे ग्रामीण और नगरीय उपांत, मतलब रूरल और अर्बन फ्रिंग क्या होता है, ग्रामीण और नगरीय उपांत होता क्या है। देखो, इस सबसे भी अपन इसको यानी कि अभिप्राय कर सकते हैं कि ग्रामीण और नगरीय उपांत जो क्षेत्र होता है वो एक ग्रामीण और नगरों का मिश्रित क्षेत्र है। जैसे मान लीजिए ये एक ग्रामीण एरिया है और इसके मध्य एक शहरी एरिया है, इसको अपन नगर कह सकते हैं। और ये है वो, यानी कि इसके बाहरी जो परिधि का क्षेत्र है ये क्या है, ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र। अब देखो, ग्रामीण और नगरीय जो उपांत होता है वो ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय क्षेत्र के मिश्रित रूप होता है। अर्थात एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें पूर्ण रूप से न तो वो ग्रामीण होता है और न ही पूर्ण रूप से वह नगरीय होता है। ग्रामीण और नगरीय दोनों क्षेत्र का जो मिश्रित रूप होता है उसको अपन क्या कहते हैं, ग्रामीण नगरीय उपांत, अर्थात रूरल अर्बन फ्रिंग। रूरल अर्बन फ्रिंग। अर्बन फ्रिंग का सबसे पहले शब्द का प्रयोग किया था, उसका नाम था जे स्मिथ ने सबसे पहले अर्बन फ्रिंग का यानी प्रयोग किया था। और ग्रामीण यानी कि नगरीय जो उपांत है उसका सर्वप्रथम प्रयोग एक भू-अर्थशास्त्री थे, शास्त्री जिसका नाम था यानी कि हेवरविल। इन्होंने सबसे पहले ग्रामीण और नगरीय उपांत शब्द का प्रयोग किया था। तो ग्रामीण और नगरीय उपांत क्या होता है कि वह एक ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय क्षेत्र का मिश्रित रूप होता है। अर्थात ऐसा क्षेत्र जिसमें ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र की दोनों की विशेषताएं पाई जाती है, या उसको अर्ध नगरीय क्षेत्र भी अपन कह सकते हैं। इसको क्या कहते हैं, यानी इसको ग्रामीण नगरीय उपांत या इसको अर्ध नगरीय क्षेत्र, अर्ध नगरीय क्षेत्र भी कह सकते हैं। अब देखो, ये क्या होता है कि एक शहर है, जैसे ये ग्रामीण है, और इसका पोषण यानी कि कहाँ से होता है, इसके बाहरी परिधि ग्रामीण एरिया से होता है। पोषण यानी कि के रूप में जैसे मुख्य जो खाद्य पदार्थ है, जैसे दूध है, जैसे सब्जी है, जैसे अनाज है, इन सब का जो पोषण होता है, ये पोषण यानी कि इस ग्रामीण क्षेत्र से होता है। और ग्रामीण क्षेत्र होता है वो यानी कि इस शहरी क्षेत्र से, नगरीय क्षेत्र से क्या होता है, जुड़ा रहता है। अर्थात जो नगरीय क्षेत्र है वो एक सेवा क्षेत्र के रूप में काम करता है। इसको अपन एक नगरीय प्रभाव क्षेत्र भी कहते हैं, जिसका अध्ययन अपन विगत क्लास में किया था। लेकिन थोड़ा सा जो अर्बन फ्रिंग है ये थोड़ा सा दूसरा होता है, क्योंकि
ये वह रूप होता है जो पूर्ण रूप से न तो ग्रामीण होता है और पूर्ण रूप से न ही नगरीय क्षेत्र होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर यदि कोई नगर है और इसके बाहरी का क्षेत्र है वो यानी कि ग्रामीण क्षेत्र है। ये नगर यानी कि बढ़ते या जो गांव का जो एरिया है जैसे ग्रामीण क्षेत्र है, इसमें धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती जाती है और इसमें ग्रामीण क्षेत्र के अंदर नगर का प्रभाव है, जो नगरीय विशेषताएं हैं वो दृश्य झलकने लगता है, लेकिन वह पूर्ण रूप से नगर नहीं होता है, पूर्ण रूप से नगर नहीं होता है। अर्थात नगर की यानी कि कुछ एक जो विशेषताएं हैं वो पाई जाती है। तो इस यानी कि जो नगर का और ग्रामीण का मिश्रित रूप है, क्या है? मिश्रित रूप। इस नगर और ग्रामीण का मिश्रित रूप जो पाया जाता है उसको अपन यानी कि रूरल अर्बन फ्रिंग के नाम से जाना जाता है। रूरल अर्बन फ्रिंग। अर्बन फ्रिंग का सबसे पहले प्रयोग है वो यानी कि जे स्मिथ के द्वारा किया गया था और इसमें ये जो ग्रामीण क्षेत्र होता है, ये ग्रामीण क्षेत्र नगर का जो बाहरी परिधि का क्षेत्र है, इसमें मुख्य रूप से जो व्यवसाय पनपते हैं, जो रोज़मर्रा की वस्तुएं हैं, जैसे दूध उत्पाद है, सब्जी है या अन्य जैसे खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित है, ये छोटे छोटे जो उद्योग या शहर की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है उनसे संबंधित उत्पाद का निर्माण शहर के बाहरी परिधि में हो जाता है। और ये जो एरिया होता है उसमें ग्रामीण एरिया होते हुए भी उसमें नगर के प्रभाव झलकने लगते हैं, या उसको यूँ कहें कि वह क्षेत्र जिसमें ग्रामीण और नगर क्षेत्र का मिश्रित रूप पाया जाता है, अर्ध नगरीय क्षेत्र पाया जाता है, उसे अपन ग्रामीण नगरीय उपांत के नाम से जाना जाता है। और इसके अलावा ये जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वो इस नगर के अंदर शिक्षा की दृष्टि से शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात आदि एवं एक है सेवा क्षेत्र, इन सब क्षेत्रों के रूप में ये जुड़े रहते हैं। यानी यूँ कहें कि नगर के बाहर का जो परिधि का क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र है वो नगर के आंतरिक क्षेत्र से सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से जुड़ा रहता है। इसका प्रभाव है वो यानी कि नगर का प्रभाव इस ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से भी पड़ता है। इसके अलावा अन्य शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात या सेवा क्षेत्र के रूप में भी जुड़ा रहता है। साथ ही साथ इसको यानी कि नगर को पोषण करने का कार्य भी करता है। इसीलिए नगर के परिधि के बाहर का वह क्षेत्र जो पूर्ण रूप से न तो ग्रामीण होता है और न ही नगर होता है, दोनों का मिश्रित रूप होता है, उसे अपन ग्रामीण नगरीय उपांत के नाम से जाना जाता है। और इससे संबंधित यानी कि बहुत सारी परिभाषाएं भी यानी कि आई है। इस भूभाग को यानी कि अपन अर्ध नगरीय क्षेत्र भी कह सकते हैं। और ग्रामीण इसमें बेहरवीन है। बेहरवीन जिसने सबसे पहले 1942 के अंदर इसका ग्रामीण नगरीय उपांत शब्द का प्रयोग किया था। तो उन्होंने यानी कि परिभाषा दी है कि ग्रामीण नगरीय उपांत सुस्पष्ट नगरीय भूमि उपयोगी एवं कृषि में लगे क्षेत्र के मध्य फैला हुआ एक संक्रमणीय क्षेत्र है। तो बेहरवीन यानी सबसे पहले प्रयोग करने वाला यानी कि वो था बेहरवीन। ये कौन था? बेहरवीन था। और बेहरवीन ने इस ग्रामीण नगरीय उपांत शब्द का प्रयोग यानी कब किया था? 1942 के अंतर्गत। और उन्होंने क्या बताया है कि ये कृषि की दृष्टि से यानी कि एक संक्रमणीय क्षेत्र होता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में यानी कि
कृषि क्षेत्र होता है। फल सब्जी, फल फूल जैसे जो नगरीय आवश्यकताएं हैं उसकी कृषि कहाँ की जाती है? शहर के परिधि के बाहर की जाती है। तो ये जो क्षेत्र होता है वो कैसा होता है? एक संक्रमणीय क्षेत्र होता है, संक्रमणीय क्षेत्र। तो ग्रामीण और नगर के मिश्रित रूप का एक संक्रमणीय क्षेत्र होता है। इस संक्रमणीय क्षेत्र को भी यानी कि अपन ग्रामीण नगरीय उपांत क्षेत्र कहते हैं। ऐसा कहने वाला यानी कि बेहरवीन है जो इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग है वो किया था। इसके अलावा अन्य विद्वानों ने भी इनकी परिभाषाएं दी है, जिसमें डिकिंसन ने परिभाषा दी है कि नगर सीमा के बाहर ग्रामीण क्षेत्र में स्थित प्रचंड, जिसमें ग्रामीण और नगरीय दोनों क्षेत्रों की विशेषताएं होती है, उसे नगर उपांत भी कह सकते हैं, अर्बन फ्रिंग भी कह सकते हैं। और आपको ये भी जानना है कि सबसे पहले अर्बन फ्रिंग का प्रयोग है वो जे स्मिथ ने दिया था, और ग्रामीण और नगरीय उपांत शब्द का प्रयोग है वो भू अर्थशास्त्री बेहरवीन ने 1942 में दिया था। इसके अलावा आर एल सिंह ऐसे विद्वान थे जिसमें जो नगर प्रभाव क्षेत्र है उसका प्रयोग करने वाले भारत के प्रथम व्यक्ति थे। उन्होंने ग्रामीण नगरीय उपांत के संबंध में कहा है कि ग्रामीण नगरीय उपांत वास्तव में नगरीय सीमा के बाहर स्वयं नगर का ही अतिशय विस्तार होता है, और जहाँ भूमि उपयोगी अधिकांश निरंतर परिवर्तित रूप से नज़र आता है। यानी भूमि के अंदर यानी कि परिवर्तन है वो नज़र आता है, दोनों का मिश्रित रूप देखने को मिलता है। इसके अलावा जे स्मिथ है जिन्होंने सबसे पहले अर्बन फ्रिंग शब्द का प्रयोग किया था। उन्होंने इससे संबंधित परिभाषा दी है कि ग्रामीण नगरीय उपांत एक ऐसा संक्रमणीय क्षेत्र होता है जिसमें ग्रामीण और नगरीय भूमि उपयोग मिश्रित रूप पाया जाता है, और ये नगर और उनके चारों ओर विस्तृत एक देहाती क्षेत्र के मेलन स्थल पर पाया जाता है। यानी जे स्मिथ ने कहा है कि ग्रामीण और नगरीय जो उपांत है वो नगर के बाहरी क्षेत्र का वह क्षेत्र होता है जिसमें ग्रामीण और नगरीय दोनों का संक्रमणीय क्षेत्र पाया जाता है, और इसके साथ साथ ये गांव नगर के चारों ओर का जो एक देहाती क्षेत्र होता है जो नगर की आपूर्ति को पूर्ण करता है, उस देहाती क्षेत्र के मिलन स्थल को क्या कहते हैं? ग्रामीण नगरीय उपांत के नाम से जाना जाता है। तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि एक सार के रूप में अपन कह सकते हैं कि नगरों की बाह्य सीमाओं पर स्थित ऐसा संक्रमणीय प्रदेश जहां ग्रामीण और नगरीय विशेषताएं मिश्रित रूप से पाई जाती है उसे ग्रामीण नगरीय उपांत कहलाता है। अब ग्रामीण नगरीय जो उपांत है ये एक शांततीय यानी के रूप में भी पाया जाता है, या इसको यूँ कहे कि इसमें ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र की दोनों की विशेषताएं मिश्रित रूप से पाई जाती है। अब इसका यदि उपांत का विकास और विस्तार देखेंगे तो नगर में क्रियाशील केंद्रों प्रसारित शक्तियों के परिणाम स्वरूप नगर उपांत का विकास होता है। यानी नगरीय उपांत का जो विकास होता है उसमें केंद्रों प्रसारित यानी नगर के मुख्य केंद्र से बाहर की ओर, मुख्य केंद्र से बाहर की ओर केंद्र प्रसारित जो शक्तियां हैं वो कार्य करती है। मुख्य नगर के केंद्र से बाहर की ओर नगर जैसे जैसे फैलता जाता है और नगर के बाहर का जो क्षेत्र है वो धीरे धीरे ग्रामीण जो एरिया होता है वो नगर का रूप ले लेता है, लेकिन उसमें भी पूर्ण रूप से नगर का रूप नहीं लेकर के क्या होता है, एक अर्ध नगर या मिश्रित रूप लेता है। नगर की प्रशासनिक सीमाओं के बाहर संलग्न ग्रामीण भूमि पर
नगरीय विस्तार, जिसे कई विद्वानों ने नगरीय आक्रमण या अतिक्रमण, उसको नगरीय आक्रमण या अतिक्रमण शब्द का भी प्रयोग किया है कि वह क्षेत्र ऐसा है जिसमें नगर का एक अतिक्रमणीय क्षेत्र भी कहा जा सकता है, कि वह पहले ग्रामीण था लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, वह एक नगरी का रूप ले लिया या अर्धनगर का रूप ले लिया, तो उसे नगरीय अतिक्रमण क्षेत्र भी कहा जा सकता है। इसी के परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र को ग्रामीण और नगरीय जो विशेषताएं हैं उसका मिश्रित रूप में देखने को मिलती है। ये समीपवर्ती ग्रामीण भूमि नगरीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, और ये जो गांव नगर के बाहर जो ग्रामीण भूमि है वो नगर की जितनी आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति करती है। नगर से विभिन्न दिशाओं में जाने वाले रेल या सड़क मार्गों के सहारे नगरीय वृद्धि देखने को मिलती है, और तीव्र यातायात साधनों के कारण बड़े नगरों की सीमाएं इन क्षेत्रों में तेज़ी से विकास हो रहा है, और इस प्रकार नगरीय उपवंत का उद्भव नगरीय प्रसार की प्रक्रियाओं से जुड़ा हुआ है। अब इसमें होता क्या है कि ज़्यादातर इसमें यातायात का बहुत बड़ा रोल होता है, वो यातायात का बहुत बड़ा रोल होता है, और जैसे जैसे इसमें यातायात का विकास होता जाता है उसके सहारे नगर का भी विस्तार होता जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए ये एक नगरीय क्षेत्र है और इससे जुड़े हुए यातायात के क्षेत्र है, जिसमें इसकी परिधि के अंदर यानी सड़क मार्ग है या रेल मार्ग है, सड़क मार्ग है या रेल मार्ग है, ये निकलते हैं। और आजकल क्या है कि बड़े बड़े शहरों के अंदर एक रिंग रोड भी हुआ करती है, जो इस सभी जो बाहरी सड़क मार्ग है उसको जोड़ते जाते हैं। तो इस प्रकार की रिंग रोड की वजह से भी, और अब इनका विस्तार है नगर के बाहर, इन सड़क मार्ग जो भी है इन सड़क मार्ग के किनारे यहाँ है वो बस्ती का निर्माण होता जाता। पहले ये क्या था, बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र था, लेकिन धीरे धीरे ये नगर यानी कि के रूप में बदलता जाता है और इसका विस्तार होता जाता है, और ये नगर की संपूर्ण आवश्यकता का पूर्ति करते हैं। अब ये पूर्ण रूप से ये नगर का केंद्रीय भाग है, क्या है, केंद्र है, नगर का केंद्र है। यहाँ से गुजरने वाली जितनी भी सड़कें हैं इन सड़कों के किनारे इनकी बाहरी परिधि में नगरों का विस्तार होता जाता है, और ये पूर्ण रूप से न तो नगर होते हैं और न ही ग्रामीण होते हैं। अर्थात यूँ कहें कि इनमें ग्रामीण एवं नगरीय संक्रमण क्षेत्र होते हैं, संक्रमण क्षेत्र होते हैं। दोनों की विशेषताएं पाई जाती है, और विकास में इसका रोल क्या होता है, इन सड़क मार्ग का, यानी कि जैसे ये रेल मार्ग है तो रेल के किनारे और ये सड़क मार्ग है, इन सड़कों के किनारे इनका विकास है वो ज़्यादा होता रहता है। तो इस प्रकार नगरीय जो उपांत का जो विकास है उसमें यातायात का बहुत बड़ा रोल होता है। इसके अलावा इसमें कौन कौन से ऐसे कारण हैं, संक्रमण पेटियाँ कौन कौन सी पाई जाती है, उससे संबंधित अपन अध्ययन है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। धन्यवाद।